हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ जीडी की वैकेंसी आई है। दो बड़े बदलाव के तौर पे अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो कोस्ट गार्ड में दो चेंज आपके देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चेंज ये कि डीबी और यांत्रिकी दोनों की वैकेंसी हट गई है, सिर्फ और सिर्फ जीडी का ही है। तो क्या सर हमेशा परमानेंट डीबी की यानी डोमेस्टिक ब्रांच की हट गई? जी नहीं, परमानेंट का कोई अपडेट नहीं। यांत्रिक का क्या परमानेंट हटा? नहीं। क्यों? इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं क्यों ऐसा मैं बोला कि परमानेंट नहीं हटा है। अगर आपको पता हो, पिछली बार हमारी जो 01/2024 की वैकेंसी थी उसके अंदर जीडी डीबी यांत्रिक तीनों वैकेंसियां थी। आपके सामने ये है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन है 01/2024 की, ठीक है, पहले वाले की। तो यहाँ पे तीनों वैकेंसी आपकी नाकली थी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक तीनों में। टोटल आपके पास 260 वैकेंसी यहाँ से थी, बाकी ये थी जीडी और यांत्रिक मिला के। इसके पहले का आप नोटिफिकेशन देखोगे 02/2023 की, तो वहां पे यांत्रिक नहीं था। तो ये कोस्ट गार्ड में होता, कभी कोई वैकेंसी नहीं आती, फिर अगली बार वो आ जाती, ठीक है, ऐसा होता है। तो परमानेंट इसको नहीं समझेंगे कि हट गया, पहला चीज। दूसरा चीज, जो बड़े दो बदलाव कहने की बात कर रहा हूं वो कौन से? तो सबसे पहला चीज यही था कि आपका चेंज हो गया, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जीडी है। ये आप देखोगे, ये नोटिफिकेशन आपका 01/2024 बैच का, ठीक है, ये वैकेंसी है जो 01/2024 की बात हो रही है, और जो ये वैकेंसी आपका है 02/2024 बैच की बात हो रही है, ठीक है। दोनों आपके सामने मैं ओपन कर लिया हूं। तो इसके पहले आपका तीनों वैकेंसी आई थी, इसमें इस बार एक ही आई है, तो ये पहला चेंज है। दूसरा बड़ा चेंज देखने को मिला है इनके सिलेक्शन प्रोसेस में। जी हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस नहीं, रिटर्न के प्रोसेस में। देखिएगा ध्यान से, अगर आपको पता हो, इसके पहले हमारा रिटर्न होता था ऑनलाइन, सबको पता, अब की बार भी ऑनलाइन ही होगा, इसमें चेंज नहीं है। पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अभी भी नहीं होगी, हालांकि इसमें अपडेट नहीं, लेकिन नहीं होगी ना, कोस्ट गार्ड में नहीं होता। जो बड़ा चेंज है वो है बेटा यहां पे नॉर्मलाइजेशन का। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूं 01/2024 का वैकेंसी का नोटिफिकेशन, आप देख लो, कहीं पे भी नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कहीं फॉर्मूला या कुछ ऐसा नहीं बातचीत किया, नहीं किया है। तो ऐसे क्या होता था, किसी शिफ्ट में कहीं पे कौन सा किस लेवल का पेपर है, तो कभी कभी जाती हो जाती थी बच्चों के साथ। तो ये एयरफोर्स ने भी इंप्लीमेंट कर दिया और नेवी ने भी इंप्लीमेंट कर दिया आपका जो ये आपके नॉर्मलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, और अब की बार कोस्ट गार्ड ने भी कर लिया। कोस्ट गार्ड को अगर आप क्लियर देखोगे तो ये जो नई वैकेंसी है ये 01/2024 की है, 02/2024 का। इसके अंदर आप फोर्थ पेज पे आओगे, सेकेंड थर्ड, ये फोर्थ पेज पे आओगे तो यहां पे क्लियर कट दे रखा है कि ये फॉर्मूला के तहत आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिएगा ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से रिलेटेड या नॉर्मलाइजेशन का डिटेल पिछली बार नहीं था, इसके पहले कभी भी कोस्ट गार्ड में नहीं था। तो यानी कि इस बार से कोस्ट गार्ड में आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि सभी बच्चों को बराबर का मौका मिलेगा अपने स्कोर को अपने रैंक के हिसाब से बनाने का, ठीक है। इससे क्या होता है, कभी किसी शिफ्ट में टफ पेपर हो गया, पेपर चेंज हो गया, तो बच्चों के साथ जाती हो जाती थी। मान लो किसी शिफ्ट में क्या अरिथमेटिक मैथ ज्यादा दे दे, जनरली यही देखने को मिला था। पिछली बार आप कोस्ट गार्ड का एनालिसिस देखिए, आप डर जाओगे। पहले एक दो शिफ्ट में, एक दो दिन ऐसे, एक पहले दिन एक दो शिफ्ट में स्टार्टिंग वाले में था कि अरिथमेटिक मैथ के ज्यादा क्वेश्चन थे, और अगले दिन देख रहे हैं टेक्निकल मैथ के ज्यादा क्वेश्चन हो गए। और टेक्निकल मैथ का क्वेश्चन जब बढ़ता है ना, तो पेपर का लेवल टफ हो जाता है ना, क्योंकि टाइम उतना ही टाइम टेकिंग होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ये पिछली बार बहुत देखने को मिला था। आप एनालिसिस देखो, एनालिसिस में मैं ये बात चिल्ला चिल्ला के बोला था कि पेपर में बहुत डिजास्टरली चेंज हुआ और नॉर्मलाइजेशन ये लोग नहीं करते, गलत चीज है। मैं पिछली बार इस बात पे बहुत आवाज उठाया था कि नॉर्मलाइजेशन इनको करना चाहिए, और अब की बार नॉर्मलाइजेशन आपका हो भी रहा है। देख सकते हैं ये फॉर्मूला फॉलो होगा, और ये जनरल फॉर्मूला है। एसएससी यूपीएससी तो खैर नॉर्मलाइजेशन नहीं करता, एक ही दिन में कंडक्ट कराते। जो भी एग्जाम मल्टीपल डेज में होता है, मल्टीपल शिफ्टेज में होता है, मल्टीपल डिफरेंट पेपर में होता है, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, और यही नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है, इसमें कोई आपका बदलाव नहीं, ठीक है। तो ये बड़ा चेंज आपको देखने को मिला, अब मिलेगा आपकी बार। बाकी दूसरा जो चेंज, पहला मैंने बता दिया आपको, आपकी बार सिर्फ जीडी की वैकेंसी आई, बाकी दोनों नहीं आई। दूसरा चीज आपका नॉर्मलाइजेशन अब की बार डाल दिया, पिछली बार नहीं था, ओके। अगर आप पिछले बार एग्जाम की तरफ जाओगे तो हमारा स्टेज 2 में कोई एग्जाम नहीं होता था, लेकिन पिछली बार यानी 01/2024 में भी एक और प्रोसेस को ऐड किया गया था, और अब की बार भी उसको कंटिन्यू किया गया। यानी कि मैं बात कर रहा हूं यहां पे जो आपका सेकेंड फेज रहेगा, सेकेंड स्टेज रहेगा, उसके अंदर आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये पिछली बार भी था, आपकी बार, उसके पहले नहीं होता था। ये नेवी में भी इंक्लूड किया गया आपके, इसमें कोस्ट गार्ड में भी इंक्लूड किया गया है। इसमें बहुत सिंपल सा इसने बोल रखा है
कि कैंडिडेट OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा, द रिजल्ट विल बी अनाउंस आफ्टर 1 आवर, ठीक है। ये आपका मतलब उसी दिन आपका हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं, मतलब सिचुएशन रिएक्शन टाइप का, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आएगा, बेसिक सा, सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे, वो कोई बहुत टफ चीज नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए मेरे हिसाब से, काफी आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें, और कुछ ऐसा चेंज मुझे देखने को नहीं मिला। अगर आपको और कुछ लगा तो बता दीजिएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट सेम है आपका, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसका जो फॉर्म है बेटा बता दूं, 02/2024 वाला जो फॉर्म है, ये 13 फरवरी से 27 फरवरी तक भरा जाएगा, 300 रुपए इसका फॉर्म फीस लग रहा है, ओके। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। अगर आप टोटल वैकेंसी देखना चाहते हो कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आई थिंक मेंशन किया होगा, एक बार देख लीजिएगा आप कैटेगरी वाइज आपका फॉर्म किस कैटेगरी से कितना वैकेंसी निकली हुई है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका SC ST जनरल हो गया, और OR जिसको बोलते हैं UR अनरिजर्व, आपके पास OBC हो गया, EWS का, सबका अपना अपना अलग से होता है, ठीक है, कोटा होता है। आई थिंक मेंशन नहीं किया क्या आपकी बार, देख लीजिएगा, वैसे होता है, ठीक है। इसमें कोटा आपका होता है, अलग अलग वैकेंसी आती है, ये रीजन वाइज जोन वाइज ही दिया शायद, ओके। मैं एक बार देख लेता हूँ, ये रहा आपके पास कोटा, नहीं ये तो आपके पास दे रखा, जोन वाइज ही दिया ना, जोन वाइज दिया है, और कोटा नहीं दिया है, एक सेकेंड, नहीं दिया ना, चलो तो नहीं दिया है, ओके नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। इसके पहले वाले में होता था, आप एक बार इसके पहले वाले से कंपेयर कर लीजिएगा, ओके। तो कट ऑफ ही आपका होता है ना, कट ऑफ ही मुझे लग रहा है, हाँ वही उसी से डिसाइड कर लेता है वो, ठीक है बाबू, वही है आपका, मतलब कि जो आपका कट ऑफ होता है वो कैटेगरी वाइज होता है, उसके हिसाब से आपका वैकेंसी हो जाता है, ओके ब्रदर, उसी के हिसाब से आपका उसका वैकेंसी हो जाता है, हाँ ठीक है वही चीज है, ठीक है। कैटेगरी वाइज आपका इसमें कट ऑफ बनता है। तो समझ गए मेरे हिसाब से आप सभी लोग क्या कहना चाह रहे हो, 2 चेंज आपका स्ट्रांगली देखने को मिला। थैंक यू आप सभी का, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी सारी बात, ठीक है। मिलते हैं हम सभी लोग, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और साथ ही साथ अगर बाबू ना आप तैयारी करना चाह रहे हो इसका ना, क्योंकि अब आपके पास एग्जाम डेट बिल्कुल नहीं बचा, अप्रैल मिड तक इसका एग्जाम है ना, अगर आप सब लोग तैयारी करना चाह रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सा एक बैच आया हमारा, जो कि एरावत बैच है ना। एरावत एक इंडियन नेवल शिप है, INS है, तो इसी के नाम पे रखा गया 499 का। ये VOD बैच है, VOD बैच यानी कि इसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में हम देंगे, और रिकॉर्डिंग फॉर्म ऐसा नहीं कि ऐसे बस रिकॉर्डिंग किया गया, ये लाइव क्लासेस ली गई हैं, जो अभी 02/2024 का कोस्ट गार्ड का हमारा जो इसके पहले वाला बैच अभी चल रहा है, उसी को हम देंगे। रिकॉर्डिंग बैच इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोस्ट गार्ड में 7 सब्जेक्ट आते बेटा, आपका सिलेबस पॉसिबल नहीं 70 दिन में आप कवर कर पाओ खुद से भी और क्लासेस लेके ना, तो रिकॉर्डिंग दे देंगे, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपना टाइम बचा लोगे। और क्योंकि हमारे कोस्ट गार्ड के बैचेस कम से कम 3 महीने के होते हैं, 2 महीने में पॉसिबल नहीं है ना, वरना आपका खराब हो जाएगा बैच, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आप आराम से ले लो, इसके अंदर आपको क्लासेस मिलेंगी और सारी लाइव क्लासेस है, यानी कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि सभी बच्चे क्लास लिए, जो भी डाउट रहा है टीचर वहां एक्सप्लेन किया, नॉर्मली सभी बच्चों को सेम ही डाउट रहता है, ओके। आपको DPP इसके अंदर मिलेगा, यानी चैप्टर वाइज का प्रैक्टिस, और सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से प्यार से एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो, 499 के अंदर आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत टाइम आपका बच जाएगा, आपका मतलब सीधे सीधे कंटेंट से बात होगी, फालतू टाइम वेस्ट नहीं होगा, न क्लासेस छूटने का टेंशन, न इसका टेंशन, न उसका, कुछ भी नहीं, कोई एरर नहीं, कोई टेक्निकल इशू नहीं, सीधे आप पढ़ाई पे ध्यान रखिए। 499 का आपको पड़ेगा, ओके। एग्जाम प्रोफिस लैब से मिलेगा, जाके अभी ले लो तुरंत के तुरंत। एरावत बैच है, सभी सब्जेक्ट इसके अंदर मिलेंगे, आपको कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है इस बैच के बाद, ओके। थैंक यू, मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।